बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है सिमिलैरिटीज़ इन बोथ अप्रोचेस। कौन सी अप्रोचेस? एक यूटिलिटी अप्रोच और दूसरी इंडिफरेंस अप्रोच, जिसे आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा है। पहले हमने इनका कंपैरिजन किया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इनके दरमियान फ़र्क क्या फ़र्क पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है इनके दरमियान। ठीक है जी, इनका कंपैरिजन करके अब इनके अंदर कौन सी चीज़ है जो मुश्तरका पाई जाती है। पहला है जी कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली। कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली के दोनों मफरूज़ात में ये फ़र्ज़ किया गया है जो सारिफ है वो अक्लमंद है। ठीक है जी, अपनी आमदनी सोच समझ के खर्च करता है और उससे मंडी के हालात का इल्म है, कीमतों का इल्म है और वो ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल करना चाहता है। दूसरी है जी अजम्पशन ऑफ डायमेंशनिंग यूटिलिटी। दोनों तशरीहात इस मफरूज़े पर कायम है कि जूँ सारिफ के पास किसी शय की बहुतात होती है तो उसका के लिए उसकी चाहत या उसकी ख्वाहिश जो है शिद्दत पे कमी आती जाती है, शय से हासिल होने वाला फ़ायदा गिरता चला जाता है। आपने यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ा हुआ है कि माइनर यूटिलिटी जो है वो हर अगली इकाई पे जो है वो गिरती चली जाती है। और इंडिफरेंस कर्व में आपने पढ़ा है माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मजमूए आगे बढ़ते चले जाते हैं हर अगली मजमूए पे MRS गिरती चली जाती है। ठीक है जी, ये अफादे में है और ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व में से आपने पढ़ा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या है कि दोनों तशरीहात की बुनियाद इंसानी नफ्सियाती पर रखी गई है, किसी किस्म का कोई तहकीकाती मवाद हासिल नहीं किया गया है। गो के मार्शल ने कहा है कि ये किसी यूटिलिटी अप्रोच को कार्डनल अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें कार्डनल नंबर्स को जमा कर लिया जाता है। लेकिन हिक्स ने तो वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि किसी किस्म का कोई भी पैमाना नहीं जिसे ज़हनी तौर पे इंसान को कितनी तस्कीन हासिल की है उसे मैयर किया जा सके। अच्छा जी, दोनों तशरीहात की बुनियाद जो है वो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे है। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जी कानून इस्तबदाल। ये कानून जो है इसमें सारिफ का तवाज़न आपने किस तरह से बयान किया था। सारिफ का तवाज़न बयान करने के लिए यूटिलिटी अप्रोच में आपने क्या किया था, देखें कंजुलिटी अप्रोच में सारिफ का तवाज़न कैसे था कि MUX ओवर PX बराबर है MUY ओवर PY के और बराबर है MUZ ओवर PZ के। ठीक है जी, एक्स शय का फायदा मुख्तम बराबर एक्स शय की कीमत, वाई शय का फायदा मुख्तम बराबर वाई शय की कीमत, जेड शय का फायदा मुख्तम बराबर है जेड शय की कीमत के। इसको आपने अफादा में किया था, अफादे की तशरीह में, यूटिलिटी अप्रोच में। ठीक है जी, याद आ गया आपको? आ गया होगा यकीनन, इसे आपने काफ़ी तफसील से पढ़ा। मेरे बाकी लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में साइफ किस तवाज़ुन में होता है कि MRS बराबर होती है प्राइस रेशो के, प्राइस रेशो के। ये MRS क्या है जी? DY ओवर DX बराबर होती है PX ओवर PY के। ठीक है जी, उस वक़्त ये आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में सारिफ जो है वो तवाज़न में होता है। ठीक है जी, अब आप एक बात को गौर करें, ये देखें जी, ये DY का क्या मतलब है। DY का मतलब होता है कि X शय का छोड़ना। DY का मतलब है कि X शय का छोड़ना हकीकत में Y शय की किसी इकाई को हासिल करना होता है और ये X शय से हासिल होने वाले फ़ायदा मुख्तम के बराबर होती है। तो जाहिर है फिर हम DY को हम लिख सकते हैं MUX। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि DX का क्या मतलब है। DY ओवर ये DX है। DX का क्या मतलब है कि DX का X शय का छोड़ना हकीकत में Y शय को हासिल करने की इकाई को हासिल करना होता है और Y शय से हासिल होने वाला अफादा मुख्ततिम को हम जाहिर करते हैं ये DX बराबर होता है MUY के। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई आपकी। अच्छा जी, अब जो है वो मैं आगे आगे यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ पे पूरा नहीं आना, आगे करते हैं। ये देखें जी, आपने अभी क्या पढ़ा है, आपने अभी मैंने बताया है कि DY बराबर होता है MUX के और DX बराबर होता है MUY
वाई के। ठीक है जी। एक्स वाई शय का डी, इसका क्या मतलब होता है कि वाई शय का छोड़ना हकीकत में एक्स शय की इकाई हासिल करने के बराबर है, इसका फायदा मुक्तिम के बराबर होगा। और डी एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स शय का छोड़ना वाई शय की इकाई को हासिल करना होता है। और वाई शय से होने वाला फायदा मुख्ततिम एक्स शय के फायदा मुक्तिम जो है वो एक्स शय के फायदा मुक्तिम के बराबर होगा। ठीक है जी, वाई शय के। चनाचे इसको हमने लिख लिया। अब आप ये देखें, आप ये लिखा है कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है पी एक्स ओवर पी वाई के। अब इसकी जगह मैं ये लिखूँगी, ये देखें, डी वाई की जगह मैं लिखूँगी एम यू एक्स ओवर डी एक्स की जगह मैं लिखूँगी एम यू वाई। ठीक है जी, बराबर है पी एक्स ओवर पी वाई के। ठीक है जी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करें, ये आएगा एम यू एक्स इंटू पी एक्स बराबर होगा एम यू वाई इंटू पी वाई के। ठीक है जी, आ गया पी एक्स ओवर पी वाई एम यू एक्स ओवर पी एक्स, सॉरी, और ये एक्स होगा। ठीक है जी। अब इसको आप सीधा करके ज़रा लिखें तो किस शक्ल में लिखा जाएगा कि एम यू एक्स ओवर पी एक्स बराबर होगा एम यू वाई ओवर पी वाई के। ठीक है जी। एम यू एक्स इंटू पी वाई बराबर है, ये देखें, एम यू एक्स इसके साथ लिखा और इसके साथ एम यू वाई और पी एक्स, इसमें लिखा एम यू एक्स पी एक्स ओवर इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी वाई। इसका क्या मतलब है, इससे ज़ाहिर क्या होता है, इससे ज़ाहिर होता है ये जो आपकी चीज़ बनी है ना, इससे ज़ाहिर होता है कि ख़त अदम तरजीह की तशरीह भी सारिफ़ के तवाज़न को लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मदद से पेश करती है। इस लिहाज से दोनों तशरीहात में बुनियादी तौर पे कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता है। ठीक है जी, ये था आज आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।